हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम भारतीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और आज हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ठीक है, अब बात करें अवरोही क्रम के बारे में। तो अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ी नदी, उसके बाद छोटी नदी, फिर छोटी नदी और उसके बाद छोटी नदी। ठीक है, तो अब बात करते हैं नदियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर ही बहती है। और इसकी उद्गम स्थल होता है इसका तिब्बत के चियाम्यूडंग ग्लेशियर से निकलती है। और इसे तिब्बत में साम्पू नदी के नाम से और असम में दियांग नदी के नाम से इसे जाना जाता है। और यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना रिवर, जमुना नदी। ठीक है, अब बात करें गंगा नदी के बारे में। तो देखो, गंगा नदी की लंबाई है 2525। ठीक है, और यह गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। और गंगा नदी को हमने पूरी डिटेल से पढ़ाया है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करें गोदावरी नदी के बारे में। तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के तवांग गांव से निकलती है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 1465 और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अब बात करें नर्मदा नदी के बारे में। तो देखो, इसका उद्गम स्थल होता है, उद्गम है इसका अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। और यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और इसी के समांतर एक नदी और बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। और इसकी लंबाई है, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो कौन सी नदी वंशद्रोणी से होकर बहती है? तो यह बहती है नर्मदा नदी। और बात करें सोन नदी के बारे में। तो देखो, यह है गंगा नदी। ठीक है, और गंगा नदी में मिलती है सोन नदी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पहली कौन सी है? पहली है यमुना नदी। और सोन नदी पर ही बाण सागर परियोजना और रिहंद परियोजना स्थित है। और बात करें कावेरी नदी के बारे में। तो देखो, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है इस नदी को लेकर। ठीक है, और इसी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है होंगे नक्कल। ठीक है, इस पर एक वाटरफॉल स्थित है और इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। बात करें दामोदर नदी के बारे में। तो देखिए, ये निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। तो इसका आंसर है छोटा नागपुर पठार से। अब इसके बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है 592 किलोमीटर और है झारखंड और पश्चिम बंगाल में होकर बहती है। पश्चिम बंगाल है और ये आगे चलकर हुगली नदी में मिल जाती है। और इसी पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है दामोदर परियोजना, जो कि प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब बात करें हुगली नदी के बारे में। तो देखो, ये गंगा नदी है, तो यहाँ से इसकी एक शाखा निकलती है गंगा नदी की, जो कि हुगली नदी का निर्माण करती है। और गंगा नदी जो सीधे चली जाती है और पश्चिम बंगाल में, मतलब बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो यह किया है कोसी नदी ने, सबसे अधिक रास्ते बदले हैं। बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। तो ये नेपाल से निकलती है, नेपाल में हिमालय से निकलती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और इसकी लंबाई है 120 किलोमीटर। बात करें अगले प्रश्न की। तो अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अब देखिए, 5 प्रयाग का निर्माण होता है। तो देखिए, अलकनंदा मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तब तो होता है रुद्रप्रयाग। और जब ये धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है तब यहाँ पर एक निर्माण होता है, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। अब यहाँ से एक नदी और निकलती है, मतलब एक नदी इसमें मिलती है, तो इस नदी का नाम है नंदकी नदी।
और यहीं पर निर्माण होता है नंद प्रयाग का। ठीक है, अब यहाँ से एक नदी और आती है जिसका नाम है पिंडारी नदी, और पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पे कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। और ये पहले ही रुद्रप्रयाग का तो हो ही चुका है, मंदाकिनी मिली है इससे। और अलकनंदा भागीरथी नदी से मिल जाती है तो यहीं पर निर्माण होता है देवप्रयाग का। और इसी के बाद भागीरथी नदी का नाम हो जाता है गंगा रिवर। ठीक है, ये हुई क्लियर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है, तो इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद है। अब बात करें तीस्ता नदी की, देखो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, 309 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह सिक्किम और उत्तरी पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा है, और भारत और बांग्लादेश में बहती है। विवाद तो तभी है तब दो देशों में बहती है तब। ठीक है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये हुई तीस्ता नदी। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी सहायक नदी है भाई यमुना नदी की। ठीक है, यमुना नदी की केन सहायक नदी है। अब बात करते हैं आगे यमुना नदी की। देखो ये निकलती है यमुनोत्री से, बंदरपूंछ के एक पश्चिमी ढलान है बंदरपूंछ के पास में, इसका नाम है यमुनोत्री से निकलती है। और यह प्राग में राज्य में आकर गंगा नदी में मिल जाती है, और यहीं पर लगता है कुंभ का मेला, और इसकी लंबाई है 1375। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है यमुना नदी। तो कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी, क्योंकि ये नदी तो उड़ीसा में बहती ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही बेकार है। तो बात करें अब महानदी के बारे में, तो ये कहाँ से निकलती है? रायपुर के शिवांग से निकलती है। इसकी लंबाई है 855 किलोमीटर। ये लंबाई इसकी गलत है। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। और बात करें इसके नामों के बारे में, तो देखिए चित्रोपला, महानंदा और नीलोपतला इसका नाम है। और ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा भी बनाती है, जो कि पूर्वी सीमा बनाती है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दामोदर को भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अब दामोदर नदी के बारे में हम देख चुके हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती नदी, कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तब बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, सोन नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, तो ये यमुना में कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। और बात करें सोन नदी के बारे में, वैसे मैं बता चुका हूँ, तो ये अमरकंटक से ही निकलती है, जो कि अनूपपुर में स्थित है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और इसकी लंबाई है 784, और ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से होकर बहती है। और इस पर 2 शहर बसे हुए हैं जिनका नाम है सीधी और डेहरी। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखो ये नहीं है तावी नदी। तावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अब देखो, अब सिंधु नदी के बारे में बात हुई गई है तो हम बात करते हैं। देखो सिंधु नदी निकलती है सोनोखाब ग्लेशियर से, यहाँ से, और जम्मू कश्मीर से होती हुई पश्चिम मतलब पाकिस्तान में चली जाती है। अब जम्मू कश्मीर से निकलती है एक नदी जिसका नाम है, और तिब्बत से निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। और इसी के पास ही एक बड़ा लाचा दर्रा है यहाँ उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है चिनाब नदी। और चिनाब नदी दो धाराओं से बनकर बनती है, जिसका नाम चंद्र और भागा। ये नदी आ गई और झेलम नदी इसमें मिल जाती है चिनाब नदी में। अब इसी के नीचे से एक नदी और मिलती है जिसका नाम है रावी नदी। रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, और ये भी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और रावी नदी के नीचे से ही निकलती है एक नदी जिसका नाम है ब्यास नदी, और ब्यास नदी इधर निकलती है नीचे चली जाती है,
और यहाँ से एक नदी निकलती है तिब्बत से, जिसका नाम है सतलज नदी, जो कि निकलती है राकसताल से, और ब्यास नदी मतलब सतलज नदी में मिल जाती है। और ये सारी की सारी नदियाँ मिलती हैं चिनाब नदी में, और चिनाब नदी मिलती है सिंधु नदी में। क्लियर। अब बात करते हैं तावी नदी के बारे में। तो देखो, तावी नदी को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है, और इसकी लंबाई है 141 किलोमीटर, और इसका उद्गम है कैलाश कुंड ग्लेशियर से, और ये पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। तो भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो इनकी लंबाई पंबाई जानकर कुछ काम नहीं करना है इनका। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। अब इनके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो 3-3 4-4 बार बात करने से कोई फायदा नहीं है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो मानस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी की उपनदी है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। तो अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। भारत में निम्न में से इनमें से कौन सी नदी लंबी है? तो इसका नाम है गोदावरी, ठीक है। और वैसे देखा जाए ओवरऑल पूरे भारत में तो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, और इनमें से बात की जाए तो इनकी सबसे लंबाई है गोदावरी नदी की। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, और सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। और इसके पहले मैं कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये निकलती है महाबलेश्वर पहाड़ियों से, ठीक है। और इस पर 2 शहर बसे हुए हैं, जिनका नाम है विजयवाड़ा और थगली, और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ये थी हमारी कृष्णा नदी, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें एग्जाम स्टडी ऑनलाइन। आपका दिन शुभ हो।